अनिल अब सूरज और ईशा को धमकी देगा कि वो रिया की नकली और बदनाम करने वाली तस्वीरें लड़के वालों को दिखा देगा। सूरज मजबूर होकर ईशा से किया हुआ आईएएस बनने का वादा तोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपके परिवार के सभी सपनों को खतरे में डालने की धमकी दे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके सपनों की कीमत किसी प्रिय व्यक्ति को पीड़ित देखना हो तो आप क्या चुनेंगे? आज हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां ब्लैकमेल, त्याग और असंभव फैसले एक दूसरे से टकराते हैं। मुझे आपको एक तस्वीर दिखाने दीजिए। कल्पना करिए एक परिवार जहां हर सदस्य के सपने हैं। सूरज आईएएस अफसर बनना चाहता है, एक प्रतिष्ठित सिविल सर्विस की नौकरी। उसका पिता अरविंद इसी सपने को पूरा होते देखना चाहते हैं। ईशा, सूरज की बहन, बुद्धिमान और सुरक्षात्मक है। और फिर है अनिल, ईशा का पति, जिसके पास गहरे और अंधकार भरे इरादे हैं। इसके अलावा परिवार में है रिया, एक और बेटी, और उसकी साख ही एक खतरनाक खेल का हथियार बनने वाली है। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के अरविंद अचानक सूरज को आईएएस की पढ़ाई छोड़ने के लिए कहते हैं। वो सूरज और ईशा दोनों से साफ कह देते हैं, बस हो गई पढ़ाई, सब खत्म। ईशा पूरी तरह चौंक जाती है। ये वही पिता हैं जो हमेशा अपने बेटे को आईएएस अफसर बनते देखना चाहते थे। अचानक ये बदलाव क्यों? क्या हुआ? संदेह उठता है। ईशा को महसूस होता है कि कुछ गलत है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। फिर सूरज का एक दोस्त एक महत्वपूर्ण बात बताता है। कल बाजार में अरविंद को अनिल के साथ बात करते हुए देखा था और अनिल अरविंद को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखा रहा था, ऐसा कुछ जिससे अरविंद का चेहरा बदल गया। तभी ईशा को सब समझ आ जाता है। वो सूरज से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अनिल जीजा जी का हाथ इसमें है और कोई कारण नहीं हो सकता। सूरज गुस्से में अनिल को फोन करता है, अगर मेरे पापा के इस फैसले में तेरा कोई हाथ निकला तो तू बच नहीं सकेगा, वो धमकी देता है। अनिल का जवाब ठंडा और क्रूर है। वो हंसते हुए कहता है, मैं खुद तेरे घर चला आता हूँ, हम आमने सामने बात कर लेते हैं। जब अनिल सूरज के घर पहुँचता है तो सूरज का धैर्य टूट जाता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन अरविंद बीच में आकर अपने बेटे को रोक लेता है। लेकिन फिर अनिल कुछ ऐसा करता है जो अकल्पनीय है। सबके सामने वो अपना फोन निकालता है और रिया की फोटोज दिखाता है, शर्मनाक तस्वीरें। एक क्रूर मुस्कान के साथ वो कहता है, तुम्हारा बेटा पहले से ही गुंडा है और अब तुम्हारी बेटी बार डांसर बन जाएगी। अब बताओ कौन इससे शादी करेगा? सूरज फोन छीनकर उन तस्वीरों को डिलीट करता है, लेकिन अनिल की हंसी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। इससे कोई फायदा नहीं, वो हंसते हुए कहता है, मेरे पास पूरी वीडियो है। धमकी स्पष्ट और विनाशकारी है। अगर सूरज अपनी आईएएस की पढ़ाई जारी रखता है, अगर कोई अनिल का विरोध करता है, तो वो ये वीडियो संभावित दुल्हाओं को दिखाएगा। रिया का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका विवाह असंभव हो जाएगा। सूरज अपनी बहन का जीवन दांव पर लगा हुआ देखकर मजबूर हो जाता है। वो घुटनों पर गिरता है, अपने हाथ जोड़ता है और वो शब्द कहता है जो उसे तोड़ देते हैं, ठीक है, मैं आईएएस की पढ़ाई छोड़ दूंगा, बस प्लीज मेरी बहन की जिंदगी खराब मत करो। ईशा असहाय देखती है जबकि उसका भाई सब कुछ त्याग देता है। वो शक्तिहीन है, वे सब शक्तिहीन है। अनिल ने उनके प्यार को उनके ही खिलाफ हथियार बना दिया है और ये काम कर रहा है। लेकिन यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। क्या ये वाकई आखिरी है? असली सवाल ये नहीं है कि अनिल इससे बच जाएगा। असली सवाल ये है कि जब एक परिवार कोने में फंस जाए और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता तो क्या होता है? ईशा हार मानने वाली नहीं है। सूरज भले ही टूटा हुआ हो, अभी भी जलता है और अरविंद अपमानित और हेराफेरी का शिकार अपनी गरिमा वापस लेना चाहेगा। अनिल को लगता है वो जीत गया क्योंकि वो कहानी पर नियंत्रण रखता है और सबूत भी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज किया है। एक परिवार जो निराशा से एकजुट हो जाता है वो खतरनाक हो जाता है। तो ये बताइए, क्या ईशा मेज को पलटने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी? क्या कोई सबूत मिलेगा जो साबित करे कि ये फोटोज नकली हैं? क्या सूरज का अपराधी अतीत अब उसके काम आएगा? क्या अरविंद गुप्त रूप से अनिल को पकड़ने के लिए अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, या फिर सब कुछ और बिगड़ेगा? क्या सूरज को अपराध की दुनिया में वापस जाना पड़ेगा? क्या कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं? अपनी सभी थ्योरीज कॉमेंट में शेयर करिए। मुझे सच में जानना है कि आप क्या सोचते हैं। ये कहानी इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि ये सबसे कठिन सवाल पूछती है, हम कितना त्याग कर सकते हैं, और ये भी कि हम कब तक सहते हैं। ये दिखाती है कि कैसे प्यार एक कमजोरी बन जाता है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। ये दिखाती है कि हेरा फेरी करने वाले कैसे सफल होते हैं, हमारी सबसे बड़ी चिंताओं को बंधक बनाकर।
लेकिन ये भी दिखाती है कि एक बिंदु आता है जहां डर हिम्मत में बदल जाता है। आपको क्या लगता है अगले क्या होगा? कौन सा किरदार हमें चौंकाएगा? क्या ईशा एक अप्रत्याशित हीरो बनेगी? क्या कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मुझे सच में आपकी थ्योरी सुनना है। और अगर ये कहानी आपको पकड़ी है, अगर आप इन किरदारों के साथ जुड़े महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सच ये है कि ऐसी कहानियां इसलिए असरदार होती हैं क्योंकि ये सबसे मुश्किल सवाल पूछती हैं, हम क्या त्याग करेंगे, और सबसे जरूरी, हम कब आखिरकार इनकार करेंगे। इन सब के साथ कहते हैं धन्यवाद देखने के लिए और अगली बार तक।